भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे, ऑप्शन बी विनोबा भावे। 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट लाया गया था तथा लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा की परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, जिसे फिर से रिपन ने 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, जिसे रिपन ने फिर से 21 वर्ष कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम था तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी एवं किनके बीच हुआ था? सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी एवं किनके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20, ऑप्शन डी भाग बी। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 17 में राज्य भाषा आयोग। भाग 18 में आपात उपबंध। तब भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। अब भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवा, संघ और राज्यों के अधीन सेवा के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है तथा अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31, ऑप्शन सी। बिहार एवं पश्चिम बंगाल से 16 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में। महाराष्ट्र से 19 सदस्य चुने जाते हैं। तमिलनाडु से 18 सदस्य चुने जाते हैं। कर्नाटक से 12 सदस्य चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश तथा गुजरात से 11 सदस्य चुने जाते हैं।
उड़ीसा एवं राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। ऑप्शन बी 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा के, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस। ऑप्शन डी सिरियस। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी, नीला ग्रह। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वेस। ऑप्शन डी स्वेस। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किमी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किमी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच को दूरी को क्या कहा जाता है? तो जोन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो जोन। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच, तो गोरे, गोरे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1884।